आइए दोस्तों, तो हम आज मिल्टन के द्वारा लिखे गए दो जो मास्क हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्केड्स की। जो मिल्टन का हॉर्टन पीरियड है, उस हॉर्टन पीरियड की स्टार्टिंग में आपको मालूम है कि मिल्टन का जो हॉर्टन पीरियड है वो 1632 से 1637 तक माना जाता है। 1632 से 1637 तक, और 1637 के लास्ट में, या यूं कहिए कि 1638 में मिल्टन वर्ल्ड टूर पर चले गए हैं, इटली, फ्रांस आदि। तो 1638। तो जो हॉर्टन पीरियड है वो 1632 से 1637 तक है। तो इसी में जब हम वर्क्स की उनके बात करते हैं तो सबसे पहला वर्क आ जाता है द आर्केड्स। तो आइए आज हम आर्केड्स को समझते हैं। द आर्केड्स इज मिल्टन्स मास्क। देखिए दोस्तों, ये आर्केड जो वर्क है, आर्केड्स, ये मिल्टन का मास्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ वर्क इज आर्केड्स, तब आप कहिएगा इट इज ए मास्क। इसका जो जेनर है वो मास्क है। ये मैं आपको बताऊंगा कि मास्क क्या होता है। जनरली आप इतना समझ लीजिए कि मास्क एक प्रकार से चेहरे को छिपा करके प्ले किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, एक नाटक है। जनरली आजकल हम इसको विभिन्न फिल्म्स में देखते हैं, और उस सॉन्ग में आपने देखा होगा लोग अपना चेहरा छिपा लेते हैं विभिन्न मास्क के पीछे। समथिंग लाइक दैट। ये उसी की तरह का कुछ वर्क है जिसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जब टर्म्स आपको कराऊंगा तब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड पॉइंट है, आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, मिल्टन राइट्स इट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेनरी लोएस। तो आपको बता दूं, हेनरी लोएस की रिक्वेस्ट पर इन्होंने आर्केड्स लिखा है। इट वॉज रिटन टू सेलिब्रेट द कैरेक्टर ऑफ एलिस स्पेंसर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आर्केड्स है वो ओवरऑल एलिस स्पेंसर के कैरेक्टर को दर्शाता है, इनको सेलिब्रेट करता है, ठीक है। और इन्हीं की इसमें प्रशंसा की गई है। तो एलिस स्पेंसर को आप विशेष रूप से देखिए, जो भी पॉइंट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं दोस्तों, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है और आपको एग्जाम में यही मिलेंगे, बिल्कुल 101%। तो आप इन चीजों पर फोकस करते रहें। आर्केड्स इज ए मास्क, हेनरी लुईस की रिक्वेस्ट पर इन्होंने इसको लिखा था, और ये आर्केड्स मुख्य रूप से एलिस स्पेंसर के सम्मान में लिखा गया। द काउंटेस ऑफ ड्वेगर ऑफ डर्बी, डर्बी शायर की एक काउंटेस थी, विडो ऑफ फर्डिनेंडो। दोस्तों ये विडो थी फर्डिनेंडो, यानी इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम फर्डिनेंड था, फर्डिनेंड स्टैनले, द 5th अर्ल ऑफ डर्बी, जो डर्बी के अर्ल थे, ड्यूरिंग हर 75th बर्थडे। दोस्तों ऐसे कहा गया है कि 75th बर्थडे, हालांकि यहां पर थोड़ा सा इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये डाउटफुल हो सकता है, लेकिन आप ये तीन बातें जरूर याद रखिएगा। इट इज ए मास्क, इट इज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेनरी लोएस, एंड इट सेलिब्रेट्स और कॉमेमोरेट्स और मेमोराइज एलिस स्पेंसर। इन्हीं के सम्मान में इसको लिखा गया, जो काउंटेस ऑफ डर्बी थी। हर फर्स्ट हस्बैंड वाज फर्डिनेंडो स्टैनले, उनके जो पहले हस्बैंड थे फर्डिनेंडो। लॉर्ड स्ट्रेंज, इनको लॉर्ड स्ट्रेंज जो है, लॉर्ड स्ट्रेंज इनको कहा जाता था, तो उसी के नाम पर शी वॉज ऑल्सो नोन एज लेडी स्ट्रेंज।
तो लेडी स्ट्रेंज किसको कहा गया है दोस्तों? एलिस स्पेंसर को। एलिस स्पेंसर को लेडी स्ट्रेंज के नाम से उनके पहले पति के नाम पर जाना जाता है। लॉर्ड स्ट्रेंज थे वो, तो उनको लेडी स्ट्रेंज कहा जाता था। शी मैरिड हर सेकेंड हस्बैंड, उन्होंने दोबारा मैरिज कर ली सर थॉमस इगर्टन से। अब यहां पर ये सेकेंड जो नेम है उसको आप ध्यान रखिएगा, सर थॉमस इगर्टन इन 1600 1600 एंड हर सेकेंड डॉटर मैरिड सर थॉमस सन सर जॉन, और उनकी जो डॉटर थी, बेटी थी, उसने सर थॉमस के लड़के से विवाह कर लिया। हु बिकेम द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर इन 1670, जो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर बना है 1617 में। ठीक है दोस्तों, 1617 में वो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर बना है। आगे समझिए, मिल्टन connection with the Egerton was likely through his friend Henry Lewis। देखिए, इगर्टन फैमिली से जो मिल्टन का रिलेशन है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि उनके मित्र हेनरी लेविस की वजह से था। और आपको बता दूं, उनकी जानकारी दे दूं, हु टॉट म्यूजिक टू द अर्ल्स चिल्ड्रन, जो अर्ल के बच्चों को म्यूजिक सिखाया करते थे। इट इज परफॉर्म्ड ऑन 4 मई 1634। देखिए दोस्तों, इसको परफॉर्म किया गया है 1634 में। इट इज परफॉर्म्ड ऑन 4 मई 1634, और ऐसा कहा जाता है कि इसको 1633 में कोमस से 1 वर्ष पहले लिखा गया है। यानी ये पहला मास्क है और उसके बाद फिर लिखा था उन्होंने कोमस। द पोएट depicts the beauty of nature including trees and plants, और इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट को इस वर्क में दर्शाया गया है दोस्तों। द गेस्ट कैरेक्टर इन द मास्क प्रेज द काउंटेस, जो गेस्ट कैरेक्टर है, जो एक्टर हैं इस वर्क में, मास्क में, वो प्रेज प्रशंसा करते हैं काउंटेस की, यानी एलिस स्पेंसर की। द स्पिरिट जीनियस गाइड्स द काउंटेस, और जो स्पिरिट जीनियस है यानी जो मेन रोल है, मेन कैरेक्टर है, वो भी उनको गाइड करता है। द पीस सर्व्ड एज ए बेसिस ऑफ फॉर मिल्टन्स लेटर मास्क कोमस। देखिए, इसके बाद वाला जो वर्क है मिल्टन का, उसी का आधार है ये आर्केड्स। तो आर्केड्स और कोमस 2 मास्क लिखे हैं मिल्टन ने। आर्केड्स को 1633 में लिखा है और कोमस को 1634 में लिखा है। स्टेज्ड दोनों को 1634 में किया गया है। स्पेंसर्स फैमिली इनवाइटेड मिल्टन टू राइट ए मास्क। देखिए, ये भी आप समझिए, स्पेंसर की जो फैमिली थी, एलिस स्पेंसर की, उन्होंने मिल्टन को इनवाइट किया कि आप एक मास्क लिखिए फॉर ए सेलिब्रेशन के लिए, टू ऑनर सम्मान देने के लिए, हर किसको, एलिस को, ऑन हर 75th बर्थडे, उनके 75वें जन्मदिन पर, और जो कब था, 4 मई 1634 में। तो आप समझिए, दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दिस अरेंजमेंट वाज मेड पॉसिबल थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ हेनरी लुइस। ये सब कुछ जो भी संभव हो सका दोस्तों, ये सारा कुछ हेनरी लुइस की वजह से हुआ है। आपने कई बार हेनरी लुइस का नाम सुना होगा, तो इनके दोस्तों में इस नाम को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। द अर्ल्स म्यूजिक ट्यूटर फॉर हिज चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया कि वह उनके बच्चों के म्यूजिक टीचर थे। एंड फ्रेंड टू मिल्टन्स फादर, और ही वॉज ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ मिल्टन्स फादर, वह मिल्टन के पिता के दोस्त थे। मिल्टन रोट आर्केड्स एंड द पीस वाज परफॉर्म्ड एट द हेयरफील्ड एस्टेट। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि मिल्टन का जो आर्केड्स वर्क है उसको कहां पर परफॉर्म किया गया,
तो जैसा कि आपको मालूम है, आर्किड्स को द हेयरफील्ड एस्टेट में परफॉर्म किया गया। इट वॉज परफॉर्म्ड एट द हेयरफील्ड एस्टेट। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्किड्स वॉज परफॉर्म्ड इन ओपन वाइल कोमस वॉज परफॉर्म्ड इन इंडोर्स विद आर्टिफिशियल लाइट्स। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बस ये एक इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आर्किड्स वॉज परफॉर्म्ड इन ओपन। आर्किड्स को खुले में परफॉर्म किया गया, वाइल कोमस वॉज परफॉर्म्ड इन इंडोर, जबकि कोमस को इंडोर स्टेडियम में आप कह सकते हैं परफॉर्म किया गया विद आर्टिफिशियल लाइट्स, अलग से एक्स्ट्रा रोशनी, एक्स्ट्रा लाइट्स लगा करके। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डिटेल थी। अब मैं एक बार वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखने हैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आर्किड्स को जो है परफॉर्म किया गया है, इसको मिसमैच मत करिएगा। आर्किड्स को हेयरफील्ड एस्टेट में परफॉर्म किया गया है दोस्तों, पहला पॉइंट ये आपको बन जाता है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, दूसरा कि इट वॉज द सेलिब्रेशन फॉर 75th बर्थडे ऑफ एलिस स्पेंसर इन 1634। जो इसको परफॉर्म करने का जो ओकेजन था दोस्तों, वो 75वां जन्मदिन था एलिस स्पेंसर का 4 मई 1634 में। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है दोस्तों जो आपको याद रखना है। अब अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो यहां पर आते हैं हम, द आर्किड्स इज मिल्टन्स मास्क। तीसरा पॉइंट आपका यह है कि आपको याद रखना है विच टाइप ऑफ वर्क। आर्किड्स क्या है दोस्तों, एक मास्क है। क्या है, मास्क। मिल्टन राइट इट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेनरी लोएस। चौथा पॉइंट है कि किसकी रिक्वेस्ट पर लिखा है, तो हेनरी लोएस की, जो उनके मित्र थे, उनकी रिक्वेस्ट पर। इट वॉज रिटन टू सेलिब्रेट द कैरेक्टर ऑफ एलिस स्पेंसर। किसको सेलिब्रेट करता है ये, एलिस स्पेंसर को सेलिब्रेट करता है, जो काउंटेस ऑफ डर्बीशायर थी। उनके फर्स्ट हस्बैंड फर्डिनेंडो थे और बाद में उन्होंने इगर्टन से जो है मैरिज कर ली। तो ये पॉइंट्स आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं आर्किड से रिलेटेड। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस में आपको इसकी बता देता हूं, पढ़ा देता हूं, जो एग्जाम से रिलेटेड है, आ सकती है। देखिए टाइटल है, पार्ट ऑफ एन एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेड टू द काउंटेस ऑफ टोवेगर ऑफ डर्बी एट हेयरफील्ड by some noble persons of her family who appear on the scene in pastoral habit moving towards the seat of state with this song। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग जो होती है दोस्तों, वो यहाँ से है कि ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, लुक निम्फ एंड शेफर्ड लुक, व्हाट सडन blaze of majesty is that which we from hence describe to divine to mistook। देखिए, तो ये जो पहली लाइन है दोस्तों, लुक निम्फ एंड शेफर्ड लुक, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर निम्फ यानी कि जो देवी है, गॉडेस है, उसको कहा गया है, परी को कहा गया है, एंड शेफर्ड लुक, और किसको कहा गया है, शेफर्ड ग्वाले को कहा गया है कि देखो देखो। तो ये जो पहली लाइन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्किड्स। यहां पर एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्किड्स किस तरह की पोइट्री है, तो वही जनरली आप कहेंगे कि इट इज ए मास जेनर की अगर बात करें। बट अगर उसमें ये सब न दिया हो दोस्तों और कहीं पर लिखा हो पास्टोरल, तो फिर पास्टोरल पर आप टिक लगाइएगा। पास्टोरल पोइट्री है ये,
पास्टोरल पोएट्री है, इसका पता कैसे चलता है दोस्तों? तो ये मैं आपको बताता हूँ, जहां पर आप समझ लीजिए कि कविता के अंदर शेफर्ड का जिक्र हो जाए, ग्वाले का जिक्र हो जाए, तो आप समझिए कि वो पोएट्री पास्टोरल पोएट्री है। ठीक है, तो इट इज ए पास्टोरल पोएम written in form of a masque and presented before Alice Spencer to celebrate the 75th birthday on 4th May 1634. इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, वो सॉन्ग 3 में है, इसी का सॉन्ग 3। Nymph and Shepherd Dance No More by Sandy Ladon's Lilied Banks। तो ये जो पहली लाइन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है सॉन्ग 3 की। Nymph and Shepherd, देखिए वहां भी, उसमें भी Nymph and Shepherd आया था, यहाँ पर Nymph and Shepherd Dance No More, उनको कहा जा रहा है कि डांस नो मोर, और अधिक मत नाचिए। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सच ए रूरल क्वीन, यहां पर देखिए ये लास्ट कंक्लूडिंग लाइन है, और अगर मैं इस पूरे वर्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई लाइन आपको बताऊं तो वो मेरे हिसाब से ये लाइन है, जो एलिस स्पेंसर को डिनोट है, समर्पित है। सच ए रूरल क्वीन, इस प्रकार की सुंदर युवती, सुंदर क्वीन, महारानी। ऑल आर्केडिया, जो सारा आर्केडिया है, आर्केडिया इज ए प्लेस, हैज नॉट सीन, जिसको कभी भी नहीं देखा गया। ये आर्केडिया के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सच ए रूरल क्वीन, तो ये जो दो लाइनें हैं दोस्तों, सच ए रूरल क्वीन इन ऑल आर्केडिया हैज नॉट सीन, पूरे आर्केडिया में ऐसी क्वीन दोबारा नहीं देखी जा सकती, कहीं नहीं देखा गया। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ आर्केड्स। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। यही पॉइंट्स आपको केवल ध्यान रखने हैं आर्केड्स से दोस्तों। अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है पूरा इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कॉमर्स के साथ। थैंक यू सो मच।